स्टूडेंट न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल आएंगे आपके कॉस्ट शीट के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन relates to commodity Z for the half year ended 30 June 2005. स्टूडेंट फॉर्मेट जैसे मैंने बनवाया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्टली कौन क्या आएगा, तो फर्स्टली देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है क्वेश्चन में 2,40,000, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख। अब आपके डायरेक्ट वेजेस एंड परचेज दोनों के दोनों ये आपके प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क ऑन कॉस्ट 80,000। ये जब हम वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तब इसकी ज़रूरत होगी। कैरीज इन बार्ड 2,880, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है स्टूडेंट। फिर स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपका 40,000, ये प्राइम कॉस्ट में आएगा। फिर फिनिश प्रोडक्ट 4,000 टन्स, 4,000 टन्स दे रखे हैं, ये 32,000 की। तो फिनिश प्रोडक्ट ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कैलकुलेट करेंगे तब इसकी नीड होगी। फिर स्टॉक ऑन 30 जून 2005, देखिए रॉ मटेरियल दे रखा है आपका 44,480 रुपीज़। स्टूडेंट ये जो दे रखा है ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 44,480 का। फिर फिनिश प्रोडक्ट 8,000 टन्स, ये 64,000 के दे रखे हैं। आठ 8,000 टन्स, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 2005 9,600, ये स्टूडेंट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये वर्क कॉस्ट का पार्ट है। और वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लोजिंग दे रखी है 30 जून 2005 32,000, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है। फिर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 16,000 दे रखा है, 16,000, ये भी वर्क कॉस्ट का पार्ट है। फिर सेल्स फिनिश प्रोडक्ट 6 लाख दे रखी है, ये सेल्स है स्टूडेंट। इसके बाद एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट एंड सेलिंग कॉस्ट 50 पैसे पर टन सोल्ड, $50 पर टन के हिसाब से सोल्ड होती है। 64,000 टन्स ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द फॉलोइंग, क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कितना रॉ मटेरियल यूज में आता है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट फॉर द पीरियड। नंबर 3 द कॉस्ट ऑफ द टर्नओवर फॉर द पीरियड। और लास्ट नंबर 4 द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये 4 टर्म्स को कैलकुलेट करना है, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को, द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट अब इसका सॉल्यूशन देखिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स
अमाउंट और अमाउंट। स्टूडेंट जब फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 40,000। 40,000 रुपये का रॉ मटेरियल दे रखा है। फिर इसमें देखते हैं कि परचेज कितना दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शुरू में दे रखा है 2,40,000। फिर ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड्स देखिए 2,880, 2,880, ये हो गया आपके कैरेज इनवर्ड के। तीनों को ऐड किया 2,82,880 रुपीज़, 2,82,880 रुपये ये आते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में देखना होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए ये दे रखा है 44,480 रुपीज़, 44,480, क्योंकि इसको माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस करने के बाद जो स्टूडेंट आएगा यही आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया 2,38,400, 2,38,400 रुपये का आया रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम को वो पूछ भी रहा है कि द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल कितनी वैल्यू का यूज हुआ। देखिए ओपनिंग स्टॉक लेते हैं सबसे पहले, फिर उसमें परचेज को ऐड करते हैं। इसमें कैरेज इनवर्ड दे रखा है तो कैरेज इनवर्ड को भी ऐड किया। ऐड करने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट हो जाता है 2,38,400, 2,38,400। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में यदि हम डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस को ऐड करने के बाद आता है आपका प्राइम कॉस्ट। ये फॉर्मेट ऐसे ही स्टूडेंट हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है आपका 2 लाख रुपए की डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, प्रत्यक्ष मजदूरी। तो इसे ऐड करने के बाद ये आता है आपका प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट कितना है 4,38,400, 4,38,400, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम था आपका 2,38,400। इसमें 2 लाख रुपए ऐड कर दिए डायरेक्ट वेजेस के, और डायरेक्ट वेजेस के 2 लाख रुपए ऐड करने के बाद आपका प्राइम कॉस्ट आता है 4,38,400, 4,38,400। अब देखिए प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद आएगा आपका वर्क कॉस्ट। जैसे देखिए प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट में ऐड किया आपका रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस, ये दे रखे हैं आपके 80,000 के। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क ऑन कॉस्ट 80,000। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन। तो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन क्वेश्चन में दे रखा है आपका 16,000, 16,000 रुपये का। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 16,000, 80,000 प्लस 16,000 ये आया आपका 96,000, 96,000 रुपये आया है आपके ये ऐड करने के बाद, यानी रेंट एंड टैक्सेस प्लस फैक्ट्री सुपरविजन को। अब देखिए 96,000 ऐड किया तो आया आपका 5,34,400, 5,34,400। अब देखिए अभी क्वेश्चन में ये वर्क कॉस्ट नहीं आया, अभी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दे रखा है, तो ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 9,600, यानी 9600 रुपये आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के दे रखे हैं। तो पहले तो इसको ऐड कर दो 5,34,400 में, यानी 5,34,400 में
ऐड करेंगे 9600 यानी 9600। तो ऐड करने के बाद देखिए 5,44,000, ये 5,44,000 आ रहा है आपके ऐड करने के बाद। यदि इसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे तो इसको माइनस करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 32,000, 32,000 रुपये दे रखे हैं आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के। इसको इसमें ऐड करने के बाद ये आएगा आपका 5,12,000। नहीं, लेस करेंगे इसको स्टूडेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करने के बाद, ऐड नहीं लेस करेंगे, और लेस करने के बाद आपका 5,12,000, 5,12,000 यह आया आपका वर्क कॉस्ट। फिर ये रहे आप स्टूडेंट आपके 64,000, 5,12,000। फिर वर्क कॉस्ट में ऐड किया हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखिए ये दे रखे हैं आपके 4,000 टन्स दे रखे हैं और 32,000 के, यानी 32,000 के। तो 5,12,000 प्लस 32,000 यानी 5,42,000, 5,44,000। और इधर ये आपके आगे 68,000 स्टूडेंट एज एक तरीके से टन्स हैं यहाँ से। और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी 8,000, ये इसके टन से दे रखे हैं, और 64,000 की, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद 4,80,000, नहीं लेस करेंगे इसको, 5,44,000 में 64 माइनस करेंगे यानी 5,44,000 माइनस 64,000, 4,80,000। इसको लेस किया, लेस करने के बाद ये आते हैं आपके 60,000। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट 50 पैसे पर टन ऑन सेल्स। तो ऑन सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ये 60,000 ये जो है स्टूडेंट, ये आपके टन्स हैं एक तरीके से, ये भी यहाँ पर टन्स हैं। अब देखिए 60,000 इंटू पॉइंट यानी 50 पैसे, इससे पूरा कैलकुलेट किया, ये है आपका 30,000, 30,000। देखिए इसमें ये ऐड किया 5,10,000, 5,10,000 आया आपका टोटल कॉस्ट। और स्टूडेंट टोटल कॉस्ट को सेल्स तो नहीं मान सकते, ये टोटल कॉस्ट आ गई। और सेल्स क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपकी? 6 लाख, और टोटल कॉस्ट 5,10,000। तो सेल्स में से यदि हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। इसमें कितना प्रॉफिट आया? 90,000 का आया प्रॉफिट। स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट।